बहुत से लोग अलग अलग उम्र में, चाहे वो 15 साल का हो, 20 का हो, 25 का हो, 35 का हो, 45 का हो, 55 का हो, एक बहुत ही उदासीन डिप्रेस्ड जीवन जी रहे हैं, लो जीवन जी रहे हैं। वो होपलेस हो चुके हैं, वो अंदर ही अंदर हार मान चुके हैं। बस जीवन उनको खींचे जा रहा है, मजबूरी में जो जो करना पड़ रहा है कर रहे हैं। वो घुट चुके हैं, सुख दूर दूर तक नहीं है उनके जीवन में। वो मन ही मन इस दुनिया से जा चुके हैं। इतने लोग मेरे पास आते हैं जो ऐसा जीवन जी रहे हैं, और इस परेशानी का हल है। तुम्हें लगता है कि कोई हल नहीं है, अब ऐसे ही जीकर चले जाना है, पर हल है, 100% हल है। बहुत लोगों का हल हुआ है, मैंने किया है, साक्षात होते देखा है। तुम्हें भी वो हल दूंगा, तुम्हें उन बातों को अपनाना ही होगा। और पहले महीने से ही तुम्हारे माइंडसेट में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। तुम खुश रहने लगोगे, मजबूत रहने लगोगे, जीवन अच्छा लगने लगेगा। ओवर थिंकिंग, बुरे ख्याल सोचते रहते हो, वो खत्म हो जाएंगे। मन में शांति होगी, एकाग्रता होगी, चीजें अच्छी लगने लगेंगी दोस्तों। पर मुझे तुम्हारा वादा चाहिए, तुम्हारा मन हो ना हो। अगर तुम इस वीडियो तक आए हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारा मन है जीने का, दोबारा वापसी करने का। तो सोच लेना, मैं तुम्हारा भाई और अपने भाई को एक सच्चा वादा कर रहे हो कि मेरी बातें अपनाओगे, निष्ठा से अपनाओगे, विश्वास से अपनाओगे। और तुम्हारा ये डिप्रेशन, ये घबराहट, ये दुख, ये उदासीनता मैं खा जाऊंगा, मैं खत्म कर दूंगा, मैं लिख कर देता हूं। ये कुछ काम बोल रहा हूं, बदलाव बोल रहा हूं, इनको तुरंत ही जीवन में अपनाना शुरू कर दो। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बोलूंगा, दुनिया बदलने की बात नहीं बोलूंगा, हर दिन की दिनचर्या में लाने वाले साधारण बदलाव बताऊंगा। येलो कलर जो होता है ना, पीला रंग जो होता है, वो डिप्रेशन में बड़ा काम करता है, उदासीनता में बहुत काम करता है। घर में येलो कलर के फ्लावर्स रखना, येलो कलर की बेडशीट बिछाना, येलो कलर की कोई पेंटिंग हो, येलो कलर के कपड़े हो, तो पीले रंग का इस्तेमाल करना बढ़ा दो। वो आपके मूड को लिफ्ट करेगा, दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इसके साथ कहूँगा, घर में गेंदे के फूल उगाओ या और कोई पीले रंग का फ्लावर हो वो उगाओ। चीखना बहुत ज़रूरी है, स्पीकिंग आउट लाउड, तेजी से बोलना, कन्विक्शन से बोलना, जोर से बोलना। अबे जिंदा है तू, मरा नहीं है, उठ चल काम पर लग। अबे देख लेंगे ना यार, कितनी टेंशन लेगा। चल अब बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब चैन लेंगे, मस्ती करेंगे, बस बहुत हो गया, बहुत हो गई टेंशन। या जोर जोर से ईश्वर का नाम लो, शिव शिव शिव, हे शिव, आप मेरे रक्षक हो, हे शिव, आप मुझे संभाले हो, हे शिव, आपको ही सब कुछ संभालना है, हे शिव। जो भी आपके इष्ट हो। तेज बोलने से, चीखने से मन हल्का होता है। हर दिन सुबह उठते ही, जैसे ही आंख खुले, जैसे ही एहसास हो जीवित होने का, तुम्हारा ख्याल है पुराना सब कुछ पीछे छोड़ दिया, वो चोला पीछे छोड़ दिया, वो खत्म हो गया। 100 बुरी चीजें हुई हो, अनफेयर हुआ हो, गलत हुआ हो, वो पीछे छोड़ दिया। आज से नई शुरुआत है, आज से नया जन्म है, आज से सब कुछ नया होगा, पुराना कोई कनेक्शन नहीं है। 100 बुरी चीजें हो गई तो आज से ही कुछ अच्छा हो सकता है। इस विश्वास के साथ मुस्कुराओ और दिन शुरू करो। कुछ लोग बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे, चलने में भी आफत आती है। मेरे कहने से पूरे दिन में सिर्फ 15 मिनट तुम्हें चलना है, और सड़क पर चलना है जहां एक्टिविटी हो। जिस सड़क पर तुम्हें एक मंदिर भी दिख जाए, कुछ झुग्गियां भी दिख जाए, वहां के लोग जीते हुए दिख जाए, आसपास कुछ फ्लैट हो, कुछ घर भी हो, सड़क चलती हुई हो, गाड़ियां भी हो, साइड पेवमेंट पे चलना है। 15 से 20 मिनट ऐसी सड़क पर तुम्हें हर दिन जब मौका मिले चलना है। और कोशिश करना शाम को चलो, 7 बजे के आसपास, जब लोग घर को लौट रहे हो, 7 या 8 बजे, जब सड़क किनारे जो गरीब लोग रह रहे हैं वो अपना खाना बना रहे हो, वो भी सुकून से बैठे हो बिना किसी चीज के। मंदिर में आरती हो रही हो या रोशनी हो रही हो, हर चीज पे ध्यान देना है। उस समय तुम्हारा जीवन कुछ नहीं है, सिर्फ ये 15 मिनट की यात्रा है, 20 मिनट की यात्रा है। हर चीज़ पे ध्यान देना है, घरों की रोशनी पर, घर लौटते लोगों पर, सड़क किनारे खाना बनाते लोगों पर। कोई गरीब आदमी सड़क पर बैठकर बीड़ी भी फूंक रहा है, कोई बात नहीं, उस पर भी ध्यान दे देना। पर जीवन को, बहते जीवन को अपने मन में भरना।
दोस्तों कुछ ना छोटे छोटे काम होते हैं, हमारे पूर्वज करते थे, सालों साल करते रहे, उससे उनको पॉजिटिविटी मिलती रही, तो हमारे जीन्स में ये कोड लिखा हुआ है कि ये चीज़ पॉजिटिव है, इससे दिमाग पॉजिटिव होगा। पर आज मॉडर्नाइजेशन की वजह से वो चीज़ें लुप्त हो गई हैं। पर आप उनको करोगे तो एकदम से एक पॉजिटिव वाइब आएगी। जैसे दिया जलाना। अब पहले के ज़माने में रात में अंधेरे में जीव जंतुओं का डर होता था, गुप अंधेरा होता था। जब दिया जलता था, लैंप जलता था, तो खुशहाली आती थी, लोग हाथ जोड़ते थे। तो आपके घर में अगर ईश्वर की मूर्ति रखी है, कुछ भी रखा है, दिया जलाओ, या घर के बाहर दिया जलाओ, या रोज़ मंदिर में जाकर एक दिया जलाओ। पुराने ज़माने में अंधेरे के समय में बहुत सारे सितारे चमकते थे। अब तो पोल्यूशन बहुत हो गया है, तो लोग सितारों को देखकर खुश महसूस करते थे, रोशनी आती थी। तो आजकल तो सितारे कम दिखते हैं। अगर आप शहरों में रहते हो तो छोटी छोटी स्टार टाइप की लाइट्स लाकर लगा दो। बहुत छोटी छोटी LED लाइट्स होती है, उनकी चादर सी लगा दो किसी जगह पर अपने घर में। देखना उसके नीचे बैठोगे, ऊपर देखोगे, बड़ा अच्छा लगेगा। जब भी आप खुद को सही करो, करेक्ट करो, समझाओ कि कुछ गलत है, सही करना है, मन में मत करो, बोल के करो। ये नहीं करना। मन में कहोगे तो मन इंद्रियों का गुलाम बन जाता है, इंद्रियां उसको ओवर पावर कर लेंगी कि नहीं कर ले ये काम। बोल के करोगे तो इंद्रियां भी इन्वॉल्व हो गई, मन भी इन्वॉल्व हो गया, ज्यादा समझ में आएगा। कोई काम करना है, ये काम करना ही करना है, बोल दो। मन और आपकी एक इंद्री इन्वॉल्व हो गई, शरीर की कुछ मसल्स इन्वॉल्व हो गई, आप ज्यादा कर पाओगे काम, ज्यादा भागोगे नहीं कामों से। ख्याल जो होते हैं ना, बड़ी खतरनाक चीज है। एटॉमिक रिएक्शन होता है, चेन रिएक्शन होता है, आपको पता भी नहीं चलता। एक नॉर्मल सा ख्याल, एक सकारात्मक ख्याल भी नेगेटिविटी पर ले जाता है। अचानक से एक दोस्त का ख्याल आया, उस ख्याल से जहां आप मिले थे उस जगह का ख्याल आया, उस ख्याल से उस समय का ख्याल आया, उस समय से उस समय की परेशानियों का ख्याल आया, उस समय की परेशानियों से ये ख्याल आया कि वो परेशानी आज भी हो सकती है, आज भी हो सकती है। वो परेशानियों से ख्याल आया कि आज क्या क्या परेशानियां हैं। ऐसे दौड़ते हैं ख्याल। जहां एक ख्याल बिना मर्जी के अपने आप आया और वो जनरली सकारात्मक होगा, वही समझ लेना चेन रिएक्शन होके तुम नेगेटिव प्लेन पर पहुंच जाओगे। तो जहां एक ख्याल दूसरे तक पहुंच रहा है, एक ख्याल उत्पन्न हुआ दिमाग में, जैसे ही वो दूसरे तक पहुंच रहा है, वही तुम्हें बोल देना है स्टॉप, रुक जा, बस, और उस क्षण पर वापस आ जाओ। खाली दिमाग से जो भी तुम कर रहे हो उस पर ध्यान देना। ये बहुत बेहतरीन सीख है, और ये सीख मुझे पता है कैसे मिली। जब मैं मंदिर में जाके मंत्र जाप करता हूं ना, बिल्कुल ध्यान की मुद्रा में होता हूं, ईश्वर पर ध्यान दे रहा होता हूं, पर तब भी ख्याल आते हैं। अचानक से एक ख्याल आया, कल क्या हुआ था, किसी दोस्त का ख्याल आया, किसी विषय का ख्याल आया, अच्छा ही ख्याल आया, और चंद क्षणों में वो ख्याल पता नहीं बिल्कुल ही एक अलग ख्याल में कन्वर्ट हो जाता। फिर मैंने और ध्यान दिया तो समझ में आया, इस ख्याल से वो ख्याल बना, उससे वो बना, उससे वो बना, पता नहीं कौन कौन से कनेक्शन बन गए, और मैं ख्यालों में खो गया, ईश्वर पर से ध्यान हट गया। तब मैंने ये टेक्निक सीखी, पहला ख्याल आते ही उस ख्याल को बोल दो रुक जा, नहीं चाहिए, बात खत्म, मेरा ध्यान यहां पर है, मैं सिर्फ इस मंदिर में मौजूद हूं, इस पावन जगह पर मौजूद हूं, ईश्वर पर मेरा ध्यान है और मैं भक्ति कर रहा हूं। बस इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार इस चीज़ को करना पड़ेगा, तब आदत बनेगी, तब आपके अवचेतन मन पर ये टेक्निक छपेगी। दोस्तों, हर दिन एक आर्मी मैन की तरह आपको ड्रेस्ड होना है, एक सोल्जर की तरह, एक सैनिक की तरह तैयार होना है, वेल ड्रेस्ड। आपके बाल कटे हुए हों, ढंग से इधर उधर लहरा नहीं रहे हैं, आपने कपड़े जो भी पहने हो वेल फिट कपड़े हो, झोला बाबा नहीं, 4 दिन से पहने हुए कपड़े नहीं, फ्रेश कपड़े पहनने हर दिन, नाखून कटे हो, कंप्लीट हाइजीन हो। इससे आपका मानसिक मनोबल बढ़ेगा, खुद पर विश्वास बढ़ेगा। इससे आपके मन पर ये बात पहुंचेगी कि तुझे कुछ करना है, यू आर एक्टिव, कुछ इंपॉर्टेंट होना है, कुछ सही होना है। आपकी थॉट्स रिग्रेसिव से, पैसिव से एक्टिव हो जाएंगी इस छोटी सी चीज़ से। जब एक इंसान डिप्रेस्ड होता है, उदासीन होता है, रात को नींद आनी भी आसान नहीं होती। उस समय नींद लाने के लिए ना
एक तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना ज़रूरी है, अंधेरा करना, सॉफ्ट म्यूज़िक या भजन, आवाज़ें ना हो, ख्याल शून्य करने हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहरानी है। साथ ही साथ एक ख्याल देता हूँ, आपको ये सोचना है कि मुझे सोना है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे नींद आ रही है पर मुझे सोने नहीं दिया जा रहा, मेरी मजबूरी है, मैं सो नहीं सकता। अगले दिन एग्ज़ाम है, मुझे कुछ नहीं आता, पूरी रात पढ़ना है, नाइट शिफ्ट करनी है रोटी कमाने के लिए, नींद आ रही है, एक एक क्षण झपकी लेना चाहता हूँ, मैं सोना चाहता हूँ पर मजबूरी है, नहीं सो सकता। फिर एहसास करो कि आपके साथ आज ऐसा नहीं हो रहा, फिर साइड में पॉजिटिव भजन चला लो। उसके बाद आपको अपने ख्यालों को शून्य करने के लिए मंत्र जाप करना है या फिर एक पॉजिटिव सीनरी इमेजिन करनी है, जो भी आपको पसंद हो। सुबह का मौसम है, समुद्र का किनारा है, लहरों की आवाज़ है, आप चल रहे हो, ठंडी हवा है, आकाश रंग बदल रहा है, साइड में पहाड़ है, रेत है, क्लियर इमेजिन करो आप वहीं पर हो, आप वहीं पर हो या पहाड़ों पर हो, हरियाली है, नीचे ज़मीन के नज़ारे दिख रहे हैं, शहर दिख रहे हैं, ठंडा मौसम है, जैकेट पहनी हुई है, बादल गड़गड़ा रहे हैं, दूर दूर तक पहाड़ नज़र आ रहे हैं। ऐसे इमेजिन करो सीनरी। या फिर अपने ईश्वर को इमेजिन करो, आपके ईश्वर आपके सामने खड़े हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आप उनके चरणों में बैठे हो, उनके पैर दबा रहे हो, वो आपके सर पर हाथ फेर रहे हैं। बहुत सुंदर सी जगह है, पेड़ है, जंगल है, कोई भी ब्यूटीफुल सी चीज़, सुंदर सी चीज़ इमेजिन करो। सोने से अपने आप नींद आने लगेगी। आपका जो मॉर्निंग रूटीन है ना, उठने के बाद का, वो फास्ट होना चाहिए, स्पीड में होना चाहिए थोड़ा। सुबह ढीले नहीं पड़ना। उठे हैं, बैठे हैं, रजाई ओढ़कर बैठे हैं, अलार्म स्नूज करे जा रहे हैं, फिर उठे, जिंदा लाश की तरह बाथरूम गए, फिर जीवन को कोसा, काम को कोसा। नहीं 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 नहीं, फास्ट फास्ट फास्ट, क्विक। बिस्तर से कूदो, मुस्कुराओ, मैं उठ गया हूँ, जिंदा हूँ। एकदम से अपनी चद्दर, अपनी रजाई को तय बनाओ, बिस्तर को झाड़ो, सीधा निकलकर घर से बाहर जाओ, प्रकृति को निहारो, हवा का आनंद लो, पेड़ों को देखो, आकाश को देखो, ईश्वर का शुक्रिया अदा करो। 10 मिनट चलो, अच्छा गाना सुनो, गुनगुनाओ, चलो, प्रकृति का आनंद लो, घर वापस आओ, ब्रश करो, फटाफट अपनी चाय बनाने लग जाओ। सुबह की शुरुआत जल्दी जल्दी, फास्ट, यही आपको एक्टिव करेगा। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको बार बार गले लगाया करो, वो इरिटेट ना हो। माता पिता हो, पति पत्नी हो, मित्र हो, घर के पास कोई पेड़ हो, आपका कोई सॉफ्ट टॉय हो, या आप खुद को गले लगाया करो। गले लगाने से एक वार्मथ आती है, एक अपनेपन का भाव आता है, पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, अफेक्शन फील होता है, प्रेम का भाव महसूस होता है। ज़्यादा करा करो। 3 ख्याल देता हूँ, 3 सॉलिड थॉट्स देता हूँ आपके लिए। इनको लिख के रखना है, धीरे धीरे बोलूँगा, बार बार इनका ध्यान करना, बार बार इनको पढ़ना है, इनको आपको याद करना है, इनको आपको रिकॉल करना है, बार बार बोलना है। इनसे आपके सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, एक शिफ्ट आएगा। आपका डिप्रेस्ड माइंड एकदम शांत होने लगेगा, मजबूत होने लगेगा। पहला, जीवन इस क्षण में सीमित है, ये क्षण ही मेरा जीवन है। जीवन की 10 परेशानियां, मेरे ट्रॉमा, मेरे कितने ही इश्यूज हो, वो इस क्षण को आने से नहीं रोक सकते और इस क्षण को जाने से नहीं रोक सकते और मुझे इस क्षण में जीने से नहीं रोक सकते। इस क्षण में अगर सांसें चालू है, शरीर चालू है, तो मुझे कैसे भी करके इसको अच्छे से बिता देना है, इसका बेस्ट यूज करना है। मुझ गरीब की झोली में ईश्वर ने ये एक सिक्का डाल दिया एक क्षण का, अब इससे जो सबसे अच्छा आ सकता है वो मुझे ले लेना है, चाहे मैं किसी भी हाल में हूं। दूसरा ख्याल, एक्शन। जो काम करना है करो, रेस्ट करो, फिर एक्शन। क्लैप, एक्शन। चुटकी, एक्शन। कोई भी कार्य आपको करना है, आपका शरीर योग्य है उसको करने के, वो कितना ही जटिल हो, क्या हो, कैसा हो, कुछ नहीं सोचना। ताली बजाओ, एक्शन, और शुरू हो जाओ। मेक इट हैपन। इसके साथ जब आप डिप्रेस्ड स्टेट में हो और कुछ अच्छा करने का भी मन ना करे, तो भी आपको पता है कि ये चीज जनरली अच्छी है, इससे खुशी मिलती है, घर वालों के साथ घूमने में
वॉकिंग करने में, लोगों से बात करने में, टीवी देखने में, फेवरेट शो देखने में, घूमने जाने में जनरली आनंद छुपा होता है। तो जाना है, बचना नहीं है, बिस्तर नहीं पकड़ना, चुटकी बजाओ चलो। तीसरा ख्याल है ईश्वर को पूर्व समर्पण का भाव, सर्वस्व समर्पण का भाव। मैं अपना सब कुछ आपको समर्पित करता हूं, हर दुख, हर सुख, हर चिंता, हर विषय, हर अपेक्षा, और सबसे ज़रूरी मेरा अहंकार। अब से मेरा कोई अहंकार नहीं है, कोई मैं नहीं है, मैं ऊंचा नहीं हूँ, आपके चरणों का दास हूँ, आपके चरणों की धूल हूँ, आपके पीछे खड़ा हूँ। अब आप ही कर्म कर रहे हो, आप ही जी रहे हो, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं खुद को खो चुका हूँ, आपसे अद्वैत हूँ। जो भी कार्य आप मुझे हर दिन सौंपोगे, कैसा ही हो, उसे पूरा करूँगा, मेरी जिम्मेदारी। मैं अच्छे कर्म करूँगा दुनिया की भलाई के लिए, मैं कोई अपेक्षा नहीं रखूँगा मुझे कुछ मिल जाए। अब आप मेरे ज़रिए इस दुनिया में जियोगे, मेरे नाम का कोई इंसान अब एग्जिस्ट नहीं करता, अब आप हो, और आपसे ऊंचा कौन है। इनको लिख कर रख लेना, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश ट्रांसलेट करके लिख के रख लेना। इन 3 ख्यालों को आपको बार बार मन में उतारना है दोस्तों, और रिपीट करना है मौका आते। एक बढ़िया मधुर भजन चलाना है और उसमें खो जाना है, पूर्ण आनंद लेना है ईश्वर की भक्ति का, पूर्ण विश्वास के साथ, शुक्राना के साथ। झूमना है, नाचना है, साथ में गाना है, बेसुरे हो तो भी गुनगुनाना है। खुल जाओ, खुद को खोल दो, बेड़ियों को खोल दो, कोई जजमेंट का डर नहीं, कमरे में कुंडी लगाकर नाचो, सुनो भजन को। वरना बेशर्मी से मंदिर में भजन चल रहा है तो वहां पे नाचो, वहां पे गुनगुनाओ। कंप्लीट सरेंडर, सब सौंप दिया उस ईश्वर को, उसका शुक्राना। तेज चलाओ भजन को, भक्ति से भर जाओ, ऐसे नाचो कि जैसे ना कोई भूत था ना कोई भविष्य होगा। इस पल के बाहर कुछ नहीं है, सिर्फ आनंद है ईश्वर की भक्ति का। ईश्वर की कृपा है तुम पर। और जो ईश्वर को नहीं मानते, मेरे एथिस्ट दोस्त, कोई भी पावरफुल मोटिवेटिंग गाना लगा लो और उसको तेज तेज गुनगुनाओ पूरे विश्वास के साथ, वो तुम्हें मजबूती देगा। खोलना है खुद को, बेड़ियों को खोलना है, सालों साल की जकड़ी हुई। और कुछ नहीं तो छत पे चले जाना अपना स्पीकर लेकर, वहां जाके खुल के नाचो, गुनगुनाओ। जब भी एक इंसान परेशान होता है, डिप्रेस्ड होता है, एंशियस होता है, डिस्टर्ब होता है, पूरे दिन में असंख्य सब्जेक्ट्स, असंख्य विषय, असंख्य क्यूज, असंख्य चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो परेशान दिमाग वही चुनता है जो उसको और परेशान करता है, जो उसको सूट करता है, जो उसके दिमाग में चल रहा होता है। बीमारी का डर चल रहा होगा तो उसके रिलेटेड कोई भी ऐड आएगा, कोई होर्डिंग आएगा, कोई बात करेगा, वही सुनाई देगा। नौकरी की चिंता होगी, नौकरी के रिलेटेड कोई बात आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड कोई बात होगी, यही सब आपके दिमाग में ज़्यादा घुसेंगी और आपको परेशान करेंगी। तो ये जो ट्रिगर्स होते हैं ना, जो आपकी एंग्जाइटी को बढ़ाते हैं, बच्चा नहीं हो रहा, रिश्तेदार मिलेंगे सीधा बच्चे का पूछेंगे, इनका इलाज है कि जैसे ही वो चीज़ आपके सामने आए जो आपकी मिजरी का, आपकी परेशानी का आपको याद दिलाए, एकदम से आप कहना ये ट्रिगर है। उसको डिक्लेयर कर देना है कि सिर्फ ये ट्रिगर है मेरी एंग्जाइटी को बढ़ाने का। जो है सो है, जो होना है सो होगा, ये सिर्फ मुझे परेशान करेगा और कुछ नहीं। इसका मेरे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। ये भारी वस्तु है, भारी शब्द है, भारी चीज है, ये वहां किसी और कारण से लगा हुआ, मेरे लिए नहीं लगा, ये स्पेशली मेरे लिए डिजाइन नहीं है, ये मेरे जीवन की प्रिडिक्शन नहीं है, मेरा भविष्य नहीं है, मेरा सत्य नहीं है, ये मेरे लिए किसी काम का नहीं है। ट्रिगर है, सोचूंगा, चिंतन करूंगा तो दुख की गहराइयों में चले जाऊंगा, मुझे इसको छोड़कर, त्याग कर यहीं पर जहां ये है, जिसके लिए है, चले जाना है। चीजों को ट्रिगर की तरह देखो, अपने ऊपर मत लो। ट्रिगर, इस शब्द का ध्यान रखना। जब इंसान बहुत उदासीन, बहुत डिप्रेस्ड होता है ना, छोटे छोटे काम भी नहीं कर पाता, उठा ही नहीं जाता, हिम्मत ही नहीं होती, बिस्तर से उठकर बाहर जाने में आफत आती है, यहां तक कि इंसान को प्रेशर बन रहा है और बाथरूम जाने में भी आफत आती है। हंसने की बात नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। किसी इंसान से बात करनी पड़ जाए, आफत आ जाती है। इसका हल है छोटे से छोटा काम जो तुम आज कर पा रहे हो, उसके पूर्ण होने का एहसास करना। डन, ये मैंने कर दिया,
ये मैं कर पाया। अपना सर हिलाओ, अपनी तारीफ में, एहसास में मैंने कर दिया। नहीं करना चाह रहे थे, खुद पर विश्वास नहीं था, मन नहीं था, तो भी कर दिया। दिन में जितने ऐसे काम कर पाओ, 2, 4, 5, 10, हर बार ये एहसास करो कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया। इतने सारे काम कर दिए, खुद की तारीफ करो। इतना कर दिया तो सब कुछ हो सकता है, बहुत कुछ कर सकता हूँ। जब एक इंसान मानसिक तौर पर चोटिल होता है ना, तो बहुत छोटे छोटे काम से ही शुरुआत होती है। वही सबसे बड़ी जीत है और उस जीत के तुम हकदार बन चुके हो मेरे दोस्त। 10 मिनट, ज़्यादा नहीं कह रहा, सिर्फ 10 मिनट ईश्वर के नाम का जप करना है, चैंट करना है। ईश्वर में नहीं मानते, पॉजिटिव वर्ड्स को चैंट करना है। और उस समय आपके दिमाग में कोई ख्याल नहीं होना चाहिए, शून्य ख्याल होने चाहिए। और जब आप ये चैंटिंग शुरू करोगे, अचानक से चुपचाप ख्याल, पता है कैसे आते हैं? जैसे सुई में धागा डलता है ना, पतली नोक करके, एक बहुत ही नॉर्मल सा प्यारा सा ख्याल आएगा और वो अपने साथ पीछे पीछे चेन बना के नेगेटिव ख्याल ले आएगा। फिर 1-2 मिनट के अंदर अंदर ही आप सिर्फ उन ख्यालों में खोए होगे, मन में ख्याल भरे होंगे। तो जैसे ही कोई भी ख्याल आए, कितना ही अच्छा हो, प्यारा हो, पावन हो, तुरंत उसको हटाकर ईश्वर से माफ़ी मांगनी है और अपनी जाप चालू रखनी है। कई बार पता है ख्याल कैसे आते हैं? ईश्वर के सामने बैठ के मंत्र जाप कर रहे हो, एकदम से ख्याल आएगा, एक बार आप उनके तीर्थ पे गए थे, रिलेटेड ख्याल है, कोई गलत नहीं। फिर ख्याल आया कि आजकल आप वहां जा नहीं पा रहे। फिर ख्याल आएगा आजकल पैसे कम होते हैं इसलिए जा नहीं पा रहे। फिर ख्याल आएगा नौकरी अच्छी नहीं चल रही इसलिए नहीं जा पा रहे। फिर ख्याल आएगा कि पहले दोस्तों के साथ गए थे, अब कोई दोस्त नहीं रहा साथ में, अकेले पड़ गए हो। ऐसे ख्याल घूमते हैं। तो 10 मिनट ख्याल शून्य होकर आपको मंत्र जाप करना है, चैंटिंग करनी है, ये पॉजिटिव वर्ड्स बोलने हैं, अफर्मेशंस बोलनी है। सिर्फ 10 मिनट के लिए आपका दिमाग शून्य पर हो जाएगा ना, रीसेट हो जाएगा, बहुत पॉजिटिविटी आएगी। आपका दिमाग ना एक फर्टाइल लैंड है, बहुत सुंदर, बहुत काम के पौधे, फल, पेड़ इस पे उग सकते हैं। पर उगा क्या हुआ है? झाड़, झंकार, कटीली झाड़ियाँ, जहरीले पेड़। अगर 10 मिनट के लिए आपने उनको साफ कर दिया ना, पॉजिटिविटी ले आए, तो नन्हे नन्हे फूल उगना शुरू हो जाएंगे। सुबह सुबह जब आप पहली बार चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, उठकर खुद बनाओ और उसको पीने से पहले प्लेट पर रखो, टेबल पर रखो, साथ में जो भी खाते हो, बिस्किट है, जो भी है, उनको रखो। ईश्वर का शुक्रिया अदा करो कि आज सुबह सब कुछ सुकून में है, मैं ये चाय पी पा रहा हूँ, बिस्किट खा पा रहा हूँ, मतलब जीवन बहुत अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है, जीवन की सही शुरुआत हो रही है, दिन की सही शुरुआत हो रही है, सब आपकी वजह से है। मैं इसको आपको समर्पित करता हूँ। हाथ जोड़ो, फिर उसको पियो। 15 मिनट का सनलाइट का, धूप का एक्सपोजर आपको लेना ही लेना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। भैया लू है, भैया गर्मी है, भैया काला पड़ जाऊंगा, भैया ये हो जाऊंगा, ये सब बेकार की बातें हैं। 15 मिनट का सनलाइट का एक्सपोजर डेली चाहिए ही चाहिए। टाइम आप देख लो जिस समय बहुत तेज़ धूप ना हो, उस टाइम पे 15 मिनट आंखें खोलकर धूप में रहना ही रहना है, धूप खानी ही खानी है, धूप का स्नान करना ही करना है। शांति से कहीं बैठ जाओ, ईयरफोन में गाने लगा लो, ब्लूटूथ स्पीकर पे गाने लगा लो, पर धूप खानी है। इंसान की हीलिंग पता है कैसे होती है? बहुत अच्छा तरीका है, ग्रो करने से, सीखने से, बेहतर बनने से, क्रिएटिविटी से, इम्प्रूव करने से। जहाँ ईट ईट करके आप मकान बनाते हो ना किसी भी चीज़ का, अब ये चीज़ कोई भी हो सकती है, सिंपल से सिंपल चीज़ हो सकती है। हर दिन आधा घंटा आपको कोई भी चीज़ जो आपकी पसंद की हो सीखनी है, बेहतर बनना है, इम्प्रूव करना है, प्रैक्टिस करनी है। वो चाहे कुकिंग हो सकती है, ड्राइंग हो सकती है, पोएट्री हो सकती है, लेखन हो सकता है, डिज़ाइनिंग हो सकती है, आपके इंटरेस्ट का कोई ऑनलाइन कोर्स हो सकता है। हर दिन सीखना है, इम्प्रूव करना है, प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, उसकी सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाना शुरू कर दो। थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाए, लोगों को सिखाना शुरू कर दो। इस चीज़ को जीवन में उतारो। चाहे पोएट्री का शौक, लिखो कविता, टूटी फूटी जैसी आती है लिखो, इम्प्रूव करो, कविताएं पढ़ो, उनके शब्द समझो,
बेहतर बनते जाओ, लिखते जाओ, बढ़ाते जाओ। हर दिन में एक बार आपको सुपरमार्केट में या फल सब्जी की मंडी में जाना ही जाना है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे बुज़ुर्ग, हमारे पूर्वज करते ही करते थे, पर हमने त्याग दिया है क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ हो गया है। ये बहुत हील करता है। आप रंगों में खेलते हो, नई नई चीज़ें देखते हो, दिमाग उनमें चलता है। फ्रेश चीज़ों को देख के, पैकेज्ड चीज़ों को देख के दिमाग चलता है। फिर आप कुछ खरीदते हो तो खरीदने का, कुछ करने का भाव आता है, प्रोडक्टिव भाव आता है, चुनाव का भाव आता है। वहाँ लोगों को देखते हो, लोगों की उथल पुथल को चीज़ें होते हुए देखते हो, दिमाग चलता है, मूवमेंट में आता है। नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करो, चाहे मत खरीदो, विंडो शॉपिंग करो। और थैला भर के सामान घर में लेकर आओगे, जो रसद है, जो काम आने वाला है, आपको सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा, प्रोडक्टिव फील होगा, काम का महसूस होगा। आपके जो भी गुरु हों या आत्म गुरु हो, अपनी आत्मा ही गुरु होती है। कोई भी एक मंत्र पकड़ लो, उस मंत्र को दिन में 30 बार दोहराना है, जब मौका मिले दोहराना है। अभी मैंने रिसेंटली एक मंत्र सुना था, ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुकून मिला। ऐसे ही कोई भी मंत्र पकड़ लो जो पॉजिटिव हो, पावरफुल हो। आपके बड़े, आपके मंदिर के पुजारी, आपके गुरु कोई भी दे देंगे, और उसको दिन में कम से कम 30 बार रिपीट करो। मंत्र ऐसा होना चाहिए पॉजिटिव, पावरफुल, पॉजिटिव वाइब्स वाला। हर दिन किसी का पेट भरना है। ईश्वर कहते हैं सबसे पुण्य का सबसे बड़ा काम उनका है तो वो है किसी को भोजन कराना। अन्न ही जीवन है, अन्न से ही इंसान उत्पन्न होता है, अन्न में ही मिल जाता है, अन्न से ही जीवन चलता है। कुत्ता हो, गाय हो, चींटी हो, कोई मजबूर इंसान हो, कोई भी जीव हो, दिन में थोड़ा सा अन्न ज़रूर उसको खिलाना है। इससे आपके मन के भाव बदलेंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी बदलेगी, आपकी सोच ऊंची होगी, आप पॉजिटिव होगे। आपको अपने घर में एक पौधा उगाना है कम से कम शुरुआत में। ऑनलाइन देख लो, यूट्यूब पे देख लो कैसे उसको उगाना है, वो सही रहे, जीवित रहे, कब पानी डालना है, कितना पानी डालना है, कितनी धूप होनी चाहिए। एक पौधा उगाना है आपको, आज से ही नियम ले लो। उसका बहुत ख्याल रखना है, उसको उगते हुए देखना है, वो भी जीव है, बढ़ते हुए देखना है। आपने उसको पैदा करवाया, उसको बड़ा कराया, उसका आनंद लेना है। आपके जीवन में कोई एक इंसान ऐसा होगा जो वाकई में आपकी परवाह करता होगा, आपको प्रेम करता होगा। उनसे उनके दिन के 10 मिनट आपने मांगने हैं और वो दे देंगे। उसमें उनसे बोलो कि उस समय मैं आपसे सिर्फ अपने जीवन की शिकायतें करूँगा, अपनी भड़ास निकालूंगा, रेंट करूँगा, आपको इरिटेट भी करूँगा, चीज़ें बार बार भी पूछूंगा, पर अपने दिमाग को खाली करूँगा, उससे मेरा बहुत फ़ायदा होगा, मैं हील करूँगा। ये आपको मेरे लिए करना है। हर इंसान के जीवन में एक इंसान ऐसा ज़रूर होगा, और बहुत कम लोग होंगे जिनके जीवन में एक भी ऐसा इंसान नहीं है। तो ईश्वर है या तुम स्वयं हो। मैं ये काम खुद से करता हूँ। पार्क में जाके बैठ जाता हूँ, ज़ोर ज़ोर से बोलता हूँ, खुद को ही समझाता हूँ, खुद को ही गाली देता हूँ, खुद को ही जलील भी करता हूँ, खुद की तारीफ़ भी करता हूँ, खुद को बोलता हूँ तूने गलत किया, मूर्खता करी, बेवकूफ़ी करी। खुद को बोलता हूँ ये चीज़ गलत है, गलत है, गलत है। खुद को बोलता हूँ तुझे इससे आगे बढ़ना होगा, बढ़ना होगा, बढ़ना होगा। लोग घूरते हैं, हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कोई समझता भी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर हर दिन 10 मिनट ये काम आपको करना ही करना है। भड़ास निकालनी है, मन खाली करना है। मन घुट रहा है आपका, प्रेशर कुकर बन रहा है, सीटी बजानी है, खोलना है उसको। ज़्यादा नहीं कर पाओगे, एक किताब खरीदो, बहुत कॉम्प्लेक्स ना हो, सिंपल सेल्फ हेल्प बुक हो, प्रोत्साहन देने वाली, समझाने वाली किताब हो, या किसी की ऑटोबायोग्राफी हो, आध्यात्मिक किताब हो, आध्यात्मिक कहानी हो। एक किताब खरीदो, एक पेन लो, हर दिन सिर्फ 5 पृष्ठ पढ़ने हैं, 5 पेजेस, ज़्यादा काम नहीं। अंडरलाइन करके जो समझ में आया, जो समझ में नहीं आया 2 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। वो 5 पन्ने पढ़ने हैं, उनका चिंतन करना है, क्या मुझे समझ में आया,
उनके बारे में किसी से डिस्कस करना है और सोचना है। सोशल मीडिया एक इंसान के जीवन का बहुत ज़रूरी हिस्सा बन चुका है। चाहे वो सड़क पे रहने वाले मजदूर हों, चाहे वो फैक्ट्री में काम करने वाली लेबर हो, चाहे वो वाइट कॉलर जॉब करने वाले हो, चाहे वो सीईओ हो, चाहे वो अरबपति हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो कोई हो, सबके हाथ में फ़ोन है, सबके हाथ में सोशल मीडिया है। सब निरंतर सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत मेजर प्रभाव डाल रहा है, आपकी ग्रोथ पर, प्रॉस्पेरिटी पर, जीवन पर बहुत प्रभाव डाल रहा है। अपने सोशल मीडिया एल्गोरिदम को आपको आज ही एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने कई लोग जो डिप्रेस थे मेरे पास आए, उनसे उनका फ़ोन लिया, उनका सोशल मीडिया लिया। अब वो कैसी वीडियोस देख रहे थे? बीमारी वाली। इसको ये बीमारी हो गई, फला बीमारी हो गई, आचार्य के पास जा रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है। वो वीडियोस देख रहे थे सैड कोट्स, अब कोई नहीं रहा जीवन में, अकेला चले जा रहा हूँ। वो देख रहे थे डराने वाली वीडियोस, दूध मत पियो, दही मत खाओ, फल मत खाओ, जूस मत पियो, बिस्किट मत खाओ, चाय मत पियो, हर चीज़ हानिकारक है, गेहूँ मत खाओ, रोटी मत खाओ, मैदा मत खाओ, ओनली आलमंड मिल्क, अमरंद की रोटी ये मत खाओ, दिल्ली में रह रहे हो तो घुट रहे हो, AQI इतना हो गया है कि जीवन 10 साल कम हो गया है। इस तरीके की वीडियोस देख रहे थे। नेगेटिव मोटिवेशन वाली वीडियोस देख रहे थे। 40 साल के हो गए तो तुम्हारी उम्र ख़त्म, अब कभी भी मर सकते हो, अब कुछ नहीं हो सकता। ये सब चल रहा था सोशल मीडिया पे। सबसे पहले मैंने उनका एल्गोरिदम बदला। एल्गोरिदम में अब क्या आया? अच्छे गाने, सुरीले गाने, पॉजिटिव गाने, सुंदर जगहों की वीडियोस, सीनिक वीडियोस, पहाड़ है, झरने हैं, हरियाली है, दुनिया के अलग अलग कोनों से सुंदर वीडियोस आ रही हैं, ट्रैवल की, शांति वाली वीडियोस, सेल्फ हेल्प के शब्दों वाली वीडियोस, इंसान को एनकरेज करने वाली, आध्यात्मिक कोट्स वाली, वाणी वाली वीडियोस, शास्त्रों के रेसिटेशंस, श्लोक वाली वीडियोस, ट्रैवल वीडियोस, लोग घूम रहे हैं अलग अलग जगहों पे, कॉमेडी क्लिप्स, कुछ सीखने की वीडियो, कुकिंग सीखने का शौक है, कुकिंग सिखाने वाली वीडियोस, पेंटिंग सीखने का शौक है, पेंटिंग सिखाने वाली वीडियोस, सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस। कुछ नहीं करना, सर्च करो 1-2 वीडियोस ऐसी, 2-4 वीडियोस देखो, वो एल्गोरिदम में शामिल हो जाएंगी। और जो नेगेटिव वीडियोस है जैसी सामने आए हटा दो, एंगेज नहीं करना उनसे, अपने आप धीरे धीरे एल्गोरिदम बदल जाएगा। कोई डरावनी वीडियो नहीं, डराने वाली वीडियो नहीं, इस चीज़ में ये केमिकल है, ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, ये तुम्हें मार देगा, इतने साल में तुम बीमार पड़ जाओगे, इतने साल में मर जाओगे, इतने लोग आज ऐसे मर रहे हैं, दुनिया ख़त्म होने वाली है, थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, एटॉमिक बॉम्ब गिरने वाला है, पॉलिटिकल डिबेट्स हटा दी, वॉर वीडियोस हटा दी। और चूंकि आप सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल करते हो, इससे इमीडिएटली आपके दिमाग में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। भक्ति की वीडियोस, भक्तों की कहानियाँ, AI वीडियोस ईश्वर के बारे में, ईश्वर के कहानी के बारे में, AI वीडियोस हिस्ट्री के बारे में, लोग किस समय कैसे रहते थे, इतना कुछ है देखने को, सीखने को। अभी से बदल डालो अपने एल्गोरिदम को दोस्तों। सुबह बिस्तर से सोकर उठो, बिस्तर को झाड़ो, रजाई को आप खुद तय बनाओ, तकियों को सही करो सहलाकर, और रात को सोते समय अपना बेड खुद लगाओ, चद्दर को झाड़ो, तकिए को सही करो, रजाई को बिछाओ। इसके साथ साथ जहाँ भी खाना खाते हो, अपनी प्लेट खुद रख के आओ मांजने में, सिंक में। जहाँ से खाना खाकर उठे हो वहाँ सफाई करो, कपड़ा लेकर उस जगह को साफ करो। ये छोटे छोटे काम सफाई के आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स भरेंगे, जो चीज़ आप कर रहे हो उसकी वैल्यू देंगे। सोने से पहले 10 मिनट 15 मिनट पहले, जब नींद का समय बिल्कुल हो गया है, उस समय रिपीट पर भजन सुनने हैं या पॉजिटिव अफर्मेशन सुननी है। हल्की वॉल्यूम पे कान के पास सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। सारा ध्यान, सारा चिंतन उन पर ले जाओ। अब आप इस दुनिया से मुक्त हो, ये दुनिया आपके लिए मृत है, सिर्फ रात की नींद है। ये पॉजिटिव अफर्मेशन सुननी है, भजन सुनने हैं जिन पे आपको ईश्वर पर विश्वास हो रहा हो। उसके बाद जैसे ही नींद आने लगे,
फ़ोन को बंद करके, स्पीकर को बंद करके एक सकारात्मक ख्याल सोच लेना अगले दिन के लिए बस। अब वो रात को आपके दिमाग में चलता रहेगा और अगले दिन आप पॉजिटिव उठोगे, ताकत के साथ उठोगे। ये वो खेल है जो हम अपने अवचेतन मन के साथ, सबकॉन्शियस माइंड के साथ खेल सकते हैं दोस्तों। अपने आप को जितना अप्रिशिएट कर सको कर लो। दुनिया आपकी तारीफ नहीं करेगी, पीठ नहीं थपथपाएगी। आपको करना है काम। छोटे से छोटा एफर्ट डाला आपने, अपनी तारीफ करो। छोटे से छोटा काम पूरा किया आपने, अपनी तारीफ करो। बार बार अपनी प्रिविलेजेस की तारीफ करो, उनके लिए खुशी को महसूस करो। माँ बाप ने पढ़ा लिखा दिया, पढ़ लिख सकते हो, खुद साइन कर सकते हो, बड़ी बात है। भूख लगती है, थाली पे खाना आ जाता है, बहुत बड़ी बात है। सोने के समय पे आप सो सकते हो, सोने का मौका आपको मिला, आपको नाइट ड्यूटी नहीं करनी, बड़ी बात है। छोटी से छोटी जिम्मेदारी पूरी कर पा रहे हो आज। सिर्फ बच्चे को बस स्टैंड से लेकर घर तक वापस आ पा रहे हो, ये छोटा काम कर पा रहे हो, वो भी बड़ा काम है। उसके लिए भी अपनी तारीफ करो। हाँ, ये कर रहा हूँ। 10 लाख रुपए नहीं, 10,000 रुपये कमा कर ला रहे हो। पहले चाहे ज़्यादा कमाते थे, बुरा समय आ गया, छोटी शुरुआत करी, वो 10,000 भी कीमती है। घर में ग्रॉसरी लेकर आ रहे हो, वो भी कीमती है। जो नहीं किया वो नहीं, जो करा है उसकी तारीफ करो। और सबसे ज़रूरी है, जहाँ कुछ गलत भी हो गया आपको तारीफ़ करनी है। एटलीस्ट मैंने कोशिश करी, मैंने प्रयास करा, मैं खाली नहीं बैठा, मैं भागा नहीं। कोशिश करना आपके सुबह की शुरुआत बाहर जाकर हो, घर के अंदर ना हो। चाहे आपका चौक हो, छज्जा हो, अखबार पढ़ो, बाहर बैठकर चाय की चुस्कियाँ लो, हल्का सा चलो, सुंदर से गाने लगा लो, आकाश को निहारो, पेड़ों को निहारो, हवा को महसूस करो, प्रकृति को वो समय दो। घर के अंदर मत बैठो टीवी चलाकर। बार बार जब भी मौका लगे अपने ईश्वर का शुक्रिया अदा करो कि उन्होंने आपके साथ बहुत कुछ बुरा नहीं होने दी। इस दुनिया में बुराई का, दुखों का अंत नहीं है। लोग इतने दुख भोग रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने साक्षात इतने लोगों को देखा है, सुना है, जिनके दुखों का कोई अंत नहीं है, जिनको सिर्फ सुनकर आप डिप्रेस हो सकते हो। ईश्वर से शुक्रिया अदा करो कि मुझे उतने दुख नहीं मिले। किसी का एक अपना चले जाता है, वो दुखी होता है, और कोई लोग ऐसे भी हैं जिनके सब अपने एक साथ चले गए, एक एक करके चले गए। किसी को एक परेशानी आती है, नौकरी चली गई, वो दुखी है। किसी की नौकरी चली गई और सेहत भी खराब हो गई, और बहुत लोगों की जिम्मेदारियां भी उस पर हैं। दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करो। जीवन जैसा भी है, चालू है, चल रहा है। एक आध परेशानियां हैं, मैं कर लूँगा, उनका सामना कर लूँगा। वो इतनी है कि मैं उनका सामना कर पाऊँ, आगे बढ़ पाऊँ, जीवन का गुजारा चल पाए। तो आपकी कृपा मुझ पर बनी हुई है। शुक्रिया है ईश्वर। एहसास करो कि अभी भी मैं करोड़ों लोगों से ऊपर का जीवन जी रहा हूँ। वरना डॉक्यूमेंट्रीज देख लिया करो, अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट में, कंट्रीज़ में लोगों का क्या हाल है। क्ले के, मिट्टी के बिस्किट बना के खाते हैं ताकि पेट को ऐसा लगे कि भूख मिट रही है। दिनों दिन लाइन में खड़े रहते हैं, तब जाके कुछ खाने को मिलता है। हंसने की प्रैक्टिस करनी है। भूल चुके हो आप हंसना। सदियों पहले कभी हंसे थे, या कोई कुछ ऐसी बात हो गई 2-3 दिन पहले, तब एक बार हंसे थे। हंसने की प्रैक्टिस करनी है। और ये बात मैंने खुद पर लागू करी। मैं भी हंसना भूल गया था। ऐसे ही हंसना है, कोई रीज़न नहीं, कोई कारण नहीं, कुछ अच्छा नहीं हुआ, ऐसे ही हंस दो। ईश्वर की मूर्ति की तरफ देखकर हंस दो, अपनों की तरफ देखकर हंस दो, शीशे में देखकर हंस दो। कोई गलती हो गई उस पर हंस दो, कुछ अच्छा करा उस पर हंस दो। मुंह को चौड़ाओ, जबरदस्ती चौड़ाओ, चाहे अजीब सा मुंह बन जाए, पर हंसो। फूलों को देखकर हंसो, अपनी मां को देखकर हंसो, मुस्कुराओ। सुबह उठो तो मुस्कुराओ। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो मुस्कुराने की, हंसने की, करो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।